हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? सब अच्छे से हो ना? ओके, वेरी गुड। सी नाउ आई एम ऑल्सो वियरिंग स्वेटर। मेरे को भी ठंडी ठंडी लग रही है ना, वेदर चेंज हो रहा है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू टेक केयर। मैंने वैसे जूम क्लास में देखा था दैट यू ऑल आर वियरिंग your sweaters, your jackets, your caps. Very nice. So, very good, students. Do that because weather is getting cold. Okay. So, now, today again we are going to do the divide. But it will be division of double step. ठीक है, आज हम लोग करेंगे double step division. अब इसमें क्या होता है? I will be showing you, I will be explaining you, then you will be able to solve it. I will be explaining you 4 questions. मैं 4 questions कराऊंगी and 2 question आपको homework में दूंगी. Okay? And then again next day we will do the same so that आप इसको बहुत ही अच्छे से properly समझ जाओ. Okay? ये बहुत important है, आपको अच्छे से आना चाहिए. That is why I am going to explain it. सो नाउ आफ्टर दैट डिवाइड करने के बाद आपको उसको अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, टुडे यू विल बी डूइंग 2 क्वेश्चंस इन 1 पेज. आज 2 क्वेश्चन एक पेज में करना है. लेट मी शो यू. आज आपको वो ऐसे करना है. ठीक है, ये दिख रहा है आपको. 2 क्वेश्चन रहेंगे और बीच में एक लाइन. आज हमें 4 ऐसे बॉक्स बना के नहीं करना है. इन देखो ऐसे आपका क्लास वर्क होगा. एक पेज में 2 क्वेश्चन और दूसरे पेज में 2 क्वेश्चन. ओके, बिकॉज ये थोड़े लंबे हैं इसलिए आपको एक पेज में 2 ही क्वेश्चंस करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्क ऑफ टुडे. ओके, ऑल राइट. सो नाउ यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू दिस. नाउ सी हियर, दिस इज योर नोटबुक. ये आपकी नोटबुक है. ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे टुडेज डेट. हेडिंग विल बी योर डिवाइड, या आप डायरेक्टली सिर्फ क्लास वर्क और होमवर्क एक पेज में क्लास वर्क लिखो. 2 आज करने हमें. ठीक है, तो 2 पेज में आपके क्लास वर्क रहेगा. एक पेज में कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 2. राइट. सो आप बीच में ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो बस, यूजिंग द स्केल. ठीक है, 2 क्वेश्चंस करने हैं. One here and second here. Heading is divide. Okay, 2 क्वेश्चन करने हैं. दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 6 एक क्वेश्चन है. दूसरा है 94 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम करेंगे एक पेज में. फिर नेक्स्ट पेज में दूसरे क्वेश्चंस होंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करते हैं. पहले मैं इसी कॉपी में बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है. ठीक है, सो बहुत अच्छे से अभी समझो और फिर मैं दोबारा समझाऊंगी. सो नॉट टू वरी. ना 6 क्या है? डिवाइजर. 96 डिवाइडेड बाई 6 लिखा है. डिवाइडेड के बाद 6 है, सो हम वहाँ लिखेंगे डिवाइजर. 96 क्या है आपका? डिविडेंड, बिकॉज हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. ना 6 की टेबल में क्या 9 आता है? यस और नो? नहीं आता. बट 6 की टेबल में उसके नियर बाई क्या आता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. 12 तो बड़ा हो गया, तो हम हमेशा उससे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं. 6 1 ज़ा लेके जाएंगे. ठीक है, 6 1 ज़ा क्या लिखेंगे? 6. 6 1 ज़ा 6. क्यों लिखा? बिकॉज 12 तो बड़ा हो जाता है ना, तो हमें माइनस करना है. माइनस हम किसको कर सकते हैं? छोटे नंबर को. तो 6 1 ज़ा 6 किया. यहाँ हम इसको करेंगे माइनस. 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 9 माइनस 6. यस, 3. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ये देखो, मैं यहाँ पे एरो बना रही हूँ, आप भी बनाना. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है दूसरे नंबर को नोट डाउन करना. क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? दूसरा नंबर जो दिया है उसको नोट डाउन करना. ये डिवाइड डिफरेंट है, हम डबल स्टेप डिवाइड कर रहे हैं. 1 स्टेप 2 स्टेप. ठीक है, अब 6 की टेबल में क्या 36 आता है? यस और नो? आता है ना. अच्छा ये बताओ, 6 की टेबल में 3 आता है? नहीं, 3 तो बहुत छोटा हो गया, तो हम 2 नंबर को लेके जाएंगे. 6 6 ज़ा क्या होता है? 6 6 ज़ा 36. सो पूरा डिवाइड हो गया है ना, पूरा आता है. 6 6 ज़ा 36. अब माइनस करेंगे. 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0. अब हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप आंसर.
आंसर में हमें क्या लिखना है, क्वोटिएंट और रिमाइंडर। क्वोटिएंट कितना है 16, रिमाइंडर कितना है 0। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, एक बार मैं ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे करके बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि नोटबुक में कैसे करना है। अच्छा नाउ डिवाइड, 5 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो उसके नियर बाई कुछ आता होगा उससे छोटा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 10 तो बड़ा हो गया तो हम क्या ले जाएंगे 5 1 ज़ा 5। अब क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप क्या होता है माइनस, 9 में से 5 गया क्या बचेगा 4, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, टू नोट डाउन द नेक्स्ट नंबर, है ना। अब 5 के टेबल में 44 आता है या 4 आता है, नहीं आता है, 4 भी नहीं आता, 44 भी नहीं आता, बट उसके नियर बाय कुछ आता होगा ना। 5 8 सा क्या होता है 40 एंड 5 9 सा क्या हो जाता है 45, 45 तो बड़ा है, तो 5 8 सा क्या होगा 40। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 40 40। अब क्या करना है माइनस, 4 में से 0 गया कितना बचेगा 1 2 3 4, 4 में से 0 गया मतलब कुछ भी नहीं गया तो क्या बचेगा 4, एंड 4 में से 4 गया तो 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा आंसर, क्वोटिएंट कितना है एंड रिमाइंडर कितना है। क्वोटिएंट इज 18 एंड रिमाइंडर इज 4। सबको समझ में आया कैसे करना है डबल स्टेप में। चलो अब मैं आपको इसको प्रॉपरली फिर से समझाती हूँ एंड बहुत अच्छे से इसको समझना है। यू हैव टू डू टुडे 4 क्वेश्चन एज अ क्लास वर्क। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। मैं दोबारा समझाने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सुना, सबसे पहला था 96 डिवाइडेड बाई 6 और 94 डिवाइडेड बाई 5। ये दो क्वेश्चन है, वन बाय वन समझाएंगे। 96 डिवाइडेड बाई 6 है, तो दैट मीन्स हमें 6 की टेबल से डिवाइड करना है एंड 96 को डिवाइड करना है ना। क्वोटिएंट आपको पता है क्या है, रिमाइंडर पता है क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है। सो 96 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या है डिवाइजर एंड दिस इज व्हाट डिविडेंड, है ना। ये क्लियर है आपको। नाउ 6 की टेबल से डिवाइड करना है। 6 की टेबल में पहले हम फर्स्ट डिजिट को लेंगे और देन उसके बाद सेकंड डिजिट को लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट डिजिट 6 1 ज़ा 6, क्योंकि 6 2 ज़ा 12, 12 बड़ा है। अब ये लिखने के बाद दूसरा स्टेप होता है माइनस करना। तो 9 में से 6 किया क्या होगा 3। फर्स्ट स्टेप पहले हमने चेक किया कि पहला नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 6 1 ज़ा 6 डिवाइड हुआ, ठीक है। अब दूसरा स्टेप माइनस करना। माइनस करने के बाद हम नोट डाउन करते हैं जो सेकेंड नंबर है ना। हम सेकेंड नंबर को नोट डाउन करते हैं, तो सेकेंड नंबर को नोट डाउन करने से पहले आप एरो बनाओगे, ठीक है, एरो बनाओगे। तो लिख दिया 36। अब आप रीड करोगे 6 की टेबल, क्या 36 उस टेबल में आता है, यस इट कम 6 6 ज़ा 36। सो अब हमारे पास क्या बचा माइनस करने पे 0 0, कुछ भी नहीं बचा। सो क्वोटिएंट क्या हो गया 16 एंड रिमाइंडर क्या हो गया 0, राइट। यही आंसर आया था। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, बहुत ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। 5 की टेबल से हमें 94 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम पहले डिजिट को चेक करेंगे, फिर दूसरे डिजिट पे जाएंगे। सो 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है। सो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, तो दैट मीन्स 5 2 ज़ा 12 है, वो बड़ा है, हम नहीं लिख सकते। अब 9 में से 5 को माइनस करो, ठीक है, ये 10 है फिंगर्स, एक मैंने हटा दी। 9 में से हमें 5 हटा दिया, कितना बच गया 4। सो 9 माइनस 5 इज 4। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था इसके बाद, टू नोट डाउन द नेक्स्ट नंबर, है ना। सो 5 की टेबल में 44 तो नहीं आता है, इट्स वेरी क्लियर, बिकॉज 5 की टेबल में हमेशा लास्ट में क्या होता है 5 या 0। सो 44 तो नहीं आता है, बट उसके नियर बाई कुछ आता होगा। 5 की टेबल रीड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऐसे रीड करेंगे, तो 5 8 ज़ा क्या होता है 40 एंड 5 9 ज़ा 45, 45 तो बड़ा है, तो बड़ा हम नहीं लिख सकते, माइनस नहीं होगा। सो 5 8 ज़ा लिखेंगे, 5 8 ज़ा 40, लिख लिया। नेक्स्ट है माइनस
4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया 0, क्वोटिएंट क्या आ गया 18, रिमाइंडर क्या हो गया 4, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, एंड दिस इज व्हाट क्वोटिएंट। समझ में आया? सो आफ्टर दीज 2 क्वेश्चन, ये करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है? लेट्स डू दैट वन बाय वन। आई विल बी सॉल्विंग नाउ। 72 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा रहेगा 89 डिवाइडेड बाय 7। सो वेट फॉर दैट। सबसे पहले हम ये करेंगे 4 से 72 को, यू हैव टू डू इन द सेम मैनर लाइक दिस। 2 क्वेश्चन हो गए 1 2, दिस विल बी नाउ 3 and 4. Let's do in this way. 72 divided by 4 and 89 divided by 7. I have noted down both question. Let's start. 72. 72 को 4 से कैसे डिवाइड करना है and 89 को 7 से कैसे डिवाइड करना है। So now, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे। 4 की टेबल में आता है? नहीं आता। 4 1 4, 4 2 8, 8 बड़ा है तो हम बड़ा नहीं ले सकते, उससे छोटा लेना होगा। सो 4 1 4, ठीक है? हमेशा ये ध्यान देना कि हम बड़े नंबर नहीं लिख सकते, छोटे ही लेने हैं। अब 7 में से 4 गया, कितना बचेगा? राइट, 7 में से 4 गया 3, है ना? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू नोट डाउन द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 2, 32। सो नाउ 32 क्या 4 की टेबल में आता है? Yes. How many times? Think and tell me. How many times it comes? 4. Yes. 4 8s are 32. So we got what answer? 2 minus 2 0. 3 minus 3 0. Quotient क्या हो गया? 18 and remainder क्या हो गया? 0. है ना? Remainder is 0. So now understand the next question. नेक्स्ट है 7 से हमें 89 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पहला नंबर। 7 1 7, 7 2 14, 14 बड़ा है तो हम 1 टाइम ले जाएंगे। 7 1 7। सो 8 minus 7 is 1, 8 minus 7 is 1। नाउ नेक्स्ट नंबर नोट डाउन। 7 की टेबल में 19 नहीं आता, क्लियरली यू नो दैट। 7 1 7, 7 2 14, 7 3s are 21. So 21 is greater. So how many times it will take? 2 times. 7 2 times is 14. So now let's minus it. 9 में से 4 गया, 9 minus 4. What you will get? 5. Yes. And 1 minus 1 is 0. So quotient is equals to 12 and remainder is equals to 5. You have to do these 4 question as a class work. ये 4 क्वेश्चन करने आपको as a class work, ठीक है? Do it. Understand this 1 2, ये समझ में आया? 96 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा है 94 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है? थर्ड इज 72 डिवाइडेड बाई 4 एंड फोर्थ 89 डिवाइडेड बाई 7। एक पेज में कितने क्वेश्चन करने हैं? आई हैव टोल्ड यू ना 2 क्वेश्चन। एक पेज में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही आपकी नोटबुक में मुझे वर्क चाहिए, जैसा मैं की हूँ। ये नोटबुक है ना आपकी, ऐसे ही नोटबुक है आपकी, सो ऐसा ही वर्क चाहिए मुझे, ठीक है? एक पेज में 2 क्वेश्चन। सो कंप्लीट दिस 2 क्वेश्चन एंड दीज 2 क्वेश्चन। ओके, नाउ वन मोर टाइम आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू विथ डिफरेंट एग्जाम्पल, ठीक है? अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ और आपको समझाने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 63 डिवाइडेड बाय 5 है, मान लो, ठीक है? 63 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 डिवाइजर 63, यहाँ क्वोटिएंट। ये समझ में आया? ऐसे लिखते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ध्यान देना सारे स्टेप पे। पहला स्टेप होता है टू चेक फर्स्ट नंबर। 5 1 5 होता है ना? 5 2 10, तो बड़ा हो गया, हम बड़ा नंबर कभी नहीं लेते, तो 5 1 5 लिख लिया। ये हमारा हो गया स्टेप 1। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट हमने डिवाइड किया, दूसरा स्टेप है क्या? सेकेंड स्टेप माइनस, सेकेंड स्टेप टू डू माइनस। 6 minus 5 1। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? नोट डाउन न्यू नंबर। न्यू नंबर को नोट करना। न्यू नंबर इज दिस
3। हम सेकेंड नंबर को नोट डाउन करते हैं। फिर स्टेप 4 क्या हो गया आपका, फिर से हमें टेबल रीड करनी है ना, टेबल रीड करनी है। 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 क्या है, बड़ा हो गया, तो हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, ठीक, ये लिखा। फिर स्टेप 5 अगेन माइनस, एंड स्टेप 6 टू राइट आंसर। ओके, ना माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 3, 1 में से 1 गया 0। लास्ट स्टेप, quotient is equals to how much, 12, remainder equals to 3। so total ये इतने स्टेप्स हैं आपके, 6 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। so you have to do according to this, if you will follow the sequence कभी आपसे गलती नहीं होगी। got it? all right, so now let me, डिड यू अंडरस्टूड हाउ टू डू द डबल स्टेप डिवाइड। सबसे पहला काम होता है, आप पहले नंबर को चेक करोगे कि वो कितने टाइम जा रहा है, मतलब 1 टाइम 2 टाइम कितने टाइम्स जा रहा है, ठीक है। उसको लिखने के बाद आप माइनस करोगे, ठीक है। माइनस करने के बाद फिर आप नोट डाउन करोगे न्यू नंबर, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट नंबर दिया होगा। फिर अगेन आप टेबल से चेक करोगे, और हमेशा ये ध्यान देना है कि लाइक टेबल में वो छोटा होना चाहिए, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते, है ना। then after that फिर again minus and then write answer, so it's very simple, you have to do it in 2 steps। okay, so now you have to complete your notebook work, 4 questions as a class work and 2 questions I'm going to give you as a homework for practice। so now it's time for homework, I'm going to give you the homework। okay, now I'm giving you the homework, all of you note down the homework। okay, I'm writing the homework, HW homework, and here you can write down the heading as usual, divide। okay, now I'm giving you the homework questions, you have to draw the line in between। ऐसे आप line draw करोगे किससे, pencil color and scale। so now homework is, you have done 1 2 3 4 question, then this is now 5 and this is now 6, your homework 2 questions। okay, so now your homework is 93 divided by, okay, 93 divided by 6, okay, and 72 divided by 4। so these two are your homework। ये 2 क्वेश्चन क्या है, होमवर्क। ऐसे आप लिख लो इसको, पहले से 6 से 93 को डिवाइड करना है एंड 4 से 72 को। okay, let me check that you have done, yes you have done 72 divided by 4। so let me erase this, I am changing the digit। okay, so now I am giving you the different number, you can make it 78। okay, 78, now do it। okay, now you can do it। okay, अब जो भी क्वेटेंट या रिमाइंडर आएगा दैट यू हैव टू राइट हियर, क्वेटेंट and remainder you have to write down here। so I hope that you have noted down 72 divided by 4 we have already done, that is why I have changed the digit, 78 divided by 4। so these 2 numbers are your homework, do it students in your notebook and बहुत आराम से करना है। एंड यहाँ पे आपका हमेशा 2 डिजिट अभी आएगा बिकॉज आप 2 डिजिट से कर रहे हो, राइट। एंड क्वेटेंट एंड रिमाइंडर बोथ यू हैव टू राइट इन अ answer, that's very important। okay, so all the best, do it। so students, I hope that you are able to do your homeworks, so complete your homework and send me the pictures of your homework only। क्लास वर्क भेजने की नीड नहीं है बिकॉज वो मैं आंसर आपको भेजती हूँ, तो आप जब भी भेज रहे हो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड ओनली होमवर्क्स। ओके, जो भी मैं होमवर्क देती हूँ बस वो सेंड करो so that I can check it easily। okay,
सेंड मी होमवर्क आफ्टर डूइंग इट. बहुत ध्यान से करना. लर्न द टेबल्स. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.